यीशु मसीह के सामर्थ्य में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की और स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन और इस नए वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग प्रार्थना कितने लोग करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं? जी हाँ, प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। आपकी छोटी सी प्रार्थना एक बड़ा रूप ले सकती है। अगर आपका विश्वास बड़ा है, अगर आपका फेथ बड़ा है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना करवाने के लिए बोलते हैं कि तुम प्रार्थना करो। अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो आत्मिक हो या शारीरिक हो, हमें प्रार्थना करना बेहद इंपॉर्टेंट है। मसीही लाइफ में, विश्वासी के लाइफ में, चाहे क्रिश्चियन के लाइफ में प्रार्थना करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे हम परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता स्थापित करना ही प्रार्थना एक ऐसी चीज है। आज आपको शॉर्ट टर्म में बताने वाला हूं कि प्रार्थना का उत्तर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना का उत्तर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगा कि बाइबल में से मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप प्रार्थना का उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं ताकि आपकी प्रार्थना का उत्तर आप पा सके और आपकी प्रार्थनाएं मसीह में कभी भी व्यर्थ नहीं जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहला पॉइंट रहता है प्रार्थना के लिए, यानी कि अगर आपको अपनी प्रार्थना को उत्तर पाना है तो पहला पॉइंट सबसे ये है कि हमें अपनी इच्छा नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा अपनी प्रार्थना में रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहला राजा 3 अध्याय में जब सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, जब उसने प्रार्थना की, उसने स्वप्न में देखा कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर से वो कुछ कह रहा है। जब सुलेमान ने कहा कि मुझे बुद्धि चाहिए क्योंकि मुझे इस राज्य को चलाना है, जो तूने मुझे राजा बनाया है अपनी इच्छा के अनुसार, मुझे उस पर राज्य करने के लिए बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। और सुलेमान को वो बुद्धि चाहिए। पर तब परमेश्वर यहोवा ने क्या किया, 11वें वचन में वहां पर लिखा है साफ साफ, परमेश्वर ने यहोवा ने कहा कि तूने ना तो सोना मांगा है, ना चांदी मांगी है, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा, मैं तुझे इतनी बुद्धि दूंगा, इतना ज्ञान दूंगा, इतना समझ दूंगा कि जितने पूरे राज्य में जितनी बुद्धि नहीं है उससे सबसे ज्यादा बुद्धि तेरी होगी। तू सबसे बड़ा होगा, तू राज्य में सबसे बड़ा होगा। ऐसा परमेश्वर ने सुलेमान से कहा। ये दोस्तों प्रार्थना जब सुलेमान ने करी, जब सुलेमान ने प्रार्थना करी तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थी। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये प्रार्थना हुई थी। जी दोस्तों, सुलेमान ने सोना चांदी कुछ नहीं मांगा था, वरन परमेश्वर से बुद्धि को मांगा था। तभी परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को सुना, सपने में ही सही पर, लेकिन परमेश्वर ने उसकी इस इच्छा को सुना। तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, वो चीज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुई और प्रार्थना का जवाब सुलेमान को मिला। ये होता है, ये है सुलेमान की प्रार्थना का जवाब मिला कि वो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का था। पहला यूहन्ना में 5 अध्याय इसके 14 वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई मेरी इच्छा पर चलता है उसकी मैं सारी इच्छा को पूरी करूंगा। अगर हम अपनी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। जो भी चीज है, जो भी आपकी इच्छा है, वो परमेश्वर के सामने रखिए और कहिए कि तेरी इच्छा के अनुसार हो। अगर आप प्रार्थना में अगर अपनी इच्छा को रखते हैं तो परमेश्वर आपसे नाराज होंगे। क्यों नाराज होंगे? क्योंकि आप एक विश्वासी जन है। आपका भरोसा अपने ऊपर नहीं वरन परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए और उसकी इच्छा के अनुसार चलिए। चाहे हम लोग आत्मिक लाइफ में, प्रार्थना में सही या किसी भी हमारा जो चाल चलन है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारी प्रार्थना प्रभावशाली रूप से होनी चाहिए। प्रभावशाली रूप क्या है? यानी कि प्रभावशाली रूप इब्रानियों 4 के बारे में हम वहां पर देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 वचन वहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, 2 धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है और आर पार गाद और गूदे को आर पार छेदता है और मन के विचारों और सोच और भावनाओं को जांचता है। ये इब्रानियों 4 अध्याय उसके 12 वचन वहां पर कहता है परमेश्वर का वचन जीवित है और वो 2 धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है। हमें अपनी प्रार्थना में 2 धारी तलवार यानी कि परमेश्वर का वचन रखना है। अगर हम अपनी प्रार्थना को वचन के अनुसार करेंगे, परमेश्वर के वचन अगर हम लोग रखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, जिससे हमारी प्रार्थना प्रभावशाली रूप से होती है। वचन के अनुसार अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना प्रभावशाली रूप से होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रभावशाली रूप से प्रार्थना करने का यही मतलब है। प्रभावशाली रूप यानी कि वचन के अनुसार प्रार्थना करना। जी हाँ, वचन के अनुसार प्रार्थना ही एक प्रभावशाली रूप होती है। हमारी प्रार्थना एक बड़ा रूप ले लेती है।
देखिए, जब भी हम लोग वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो भी आपकी जो विषय है जो आपने प्रार्थना में रखा है उसमें आप परमेश्वर के वचन को डालिए, सामर्थ के वचन डालिए, चंगाई के वचन डालिए, घोषणा के वचन डालिए, सामर्थ के, चंगाई के, अनेक प्रकार के वचन आप अपने विषय में डालिए ताकि आपको परमेश्वर की ओर से एक प्रभावशाली उत्तर मिल सके। अगर आप अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली रूप से करेंगे तो परमेश्वर आपको प्रभावशाली उत्तर देगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लिखिए, वचन को लिखिए और अपने विषय में रखिए और वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए। ये प्रभावशाली रूप है वचन का, क्योंकि वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा चौखा है। अगर आप दो धारी तलवार को अगर अपनी प्रार्थना में रखेंगे जो उससे भी चौखा है, दो धारी तलवार से भी ज्यादा चौखा जो प्रार्थना के बीच में अगर आप वचन को रखेंगे तो आपकी प्रार्थना बड़ी होगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिससे आप शैतान से लड़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए प्रभावशाली रूप से प्रार्थना करने के लिए वचन को अपने बीच में आपकी प्रार्थना में जरूर से जरूर रखिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तीसरी एक ऐसी चीज है, तीसरी वजह एक ये है, मेरा तीसरा पॉइंट ये हमारे ये है कि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आज ये आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या बहुत सारे विश्वासी जो है, अगर आप प्रभावशाली रूप से प्रार्थना करते हैं, वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी आप प्रार्थना करते हैं, पर लेकिन अगर आप विश्वास के साथ अगर प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ चली जाती है। इसलिए आज मैं तीसरा पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ, विश्वास के साथ प्रार्थना करना। हमें प्रार्थना हमेशा विश्वास के साथ करनी चाहिए। इब्रानियों 13 अध्याय के 5 वचन वहां पर कहता है, बाइबल वहां पर कहती है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि जो कोई उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। ये वचन कहता है, ये बाइबल कहती है, तो आपको बाइबल के अनुसार चलना है। इस वचन को आप रखिए, आप अपने मन में रखिए और हमेशा आप प्रार्थना विश्वास के साथ करिए। आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में से एस्तर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एस्तर ने जब उपवास किया, एस्तर ने जब 3 दिन का उपवास किया और प्रार्थना की, उसकी वजह से बहुत सारी यहूदी लोगों की जान बच गई। जी हाँ, दानियल ने जब प्रार्थना की तो वो सिंहों की मान से बचाया गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। एस्तर परमेश्वर पर विश्वास करने वाली औरत थी। और जब सुलेमान ने जब प्रार्थना की तो उसको उत्तर मिला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास था कि परमेश्वर मुझे सब कुछ जरूर से जरूर प्रदान करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, तीसरा पॉइंट जो कि है, प्रार्थना हमारे विश्वास के साथ होनी चाहिए। अगर आपकी प्रार्थना विश्वास के साथ है, परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देंगे। आपका विश्वास 100 गुना होना चाहिए। आप जब भी प्रार्थना करें तो आपको अपना विश्वास फुल रखना है, आपको फेथफुल होने पाए परमेश्वर में जब भी आप प्रार्थना करते हो। मैंने 3 पॉइंट बताए कि प्रार्थना को उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात यह है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि आपको प्रार्थना जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करनी है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर भी आपकी इच्छा को पूर्ण करेगा। दूसरा है, आपको अपनी प्रार्थना प्रभावशाली रूप से करनी है। प्रभावशाली रूप से करना मतलब कि आपको वचन अपनी प्रार्थना में रखने हैं। जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप जिस विषय में आप प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय के अनुसार आप वचन रखिए। आप वचन रखिए, सामर्थ के वचन, चंगाई के वचन, विश्वास के वचन आप अपनी प्रार्थना में रखिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है प्रार्थना विश्वास के साथ होनी चाहिए। अगर आज आप परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ रहते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर से जरूर देंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की वीडियो इस तरह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाते कि दूसरे लोग भी प्रार्थना को उत्तर प्राप्त कर सके। तो सबको बहुत ऐसा आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस चैनल पर बने रहिए और आपको मसीहत के आधार पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और विश्वासी की लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आत्मिक लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको प्रभु आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों।